Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fifth problem of final accounts with adjustments, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It's telling that from the following particulars of Anusia Traders, prepare final account for the year ended 31st 12 2018. So immediately after reading this, we will draw two formats. दो formats हमको draw करना है. The first format will be of trading and profit and loss account of Mrs. Anusia Traders for the year ending 31/12/2018. ठीक है. So in this particular account we are having two amount column, एक inner column रहेगा, एक outer column रहेगा, and it is mandatory to write DR and CR on both the sides. Similarly, we need to draw the format for balance sheet. That will be balance sheet of Mrs. Anusia, name of the business as on 31st December 2018. So on the right hand side we are having asset, on the left hand side we are having liabilities. So after drawing two formats, directly we will read our क्वेश्चन को रीड करना है एंड वी विल बिगिन विद द एडजस्टमेंट पार्ट. जब हम एडजस्टमेंट रीड कर रहे हैं, सो इमीडिएटली एक रूल क्लिक होना है एडजस्टमेंट का. व्हाट इज दैट रूल? एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस एडजस्टमेंट्स. अब जब हम ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ये एडजस्टमेंट की मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ वी नीड टू डू दैट मार्किंग? हम एक डॉट लगाते हैं. ठीक है. लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू कैपिटल. सो कैपिटल के बाजू एक डॉट लगाना है आपको. देन आफ्टर दैट राइट ऑफ 2000 एज बैड डेट्स. ये एंड बोलते कि देयर इज अ डिफरेंट एडजस्टमेंट. तो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 में दो हिस्से हैं. एंड बोलते कि वो अलग एडजस्टमेंट है, इसको अलग ट्रीट करना है, इसको अलग ट्रीट करना है. सो देयर आर टू एडजस्टमेंट ऑन डेटार्स. नंबर 1 इज बैड डेट्स, नंबर 2 इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं दे दिया. सो दीज बोथ आइटम्स आर रिलेटेड टू डेटार्स. So we will search for debtors. Debtors किधर है क्वेश्चन में, सर्च करो. एंड बिसाइड debtors कितने एडजस्टमेंट है? दो एडजस्टमेंट है. तो हम दो मार्किंग करते हैं, दो डॉट्स लगाओ. द फर्स्ट डॉट इज फॉर बैड डेट्स एंड द सेकेंड डॉट इज फॉर RBD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. डन. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस. ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट वेजेस से रिलेटेड है. विल मूव टुवर्ड्स वेजेस. वेजेस इधर है, दैट इज 5000. वेजेस के बाजू एक डॉट लगाओ आप लोग. राइट. सो मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर मार्किंग नहीं हुई तो एडजस्टमेंट हम भूलने के पॉसिबिलिटीज है. सो टू अवॉइड दैट वी विल डू मार्किंग. एडजस्टमेंट, एक भी एडजस्टमेंट अगर छूटी तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती, इसीलिए हम मार्किंग कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर दैट द लास्ट एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%. फर्नीचर किधर है ढूंढो. फर्नीचर के बाजू एक मार्किंग लगाओ, डॉट लगाओ. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट्स. ये एडजस्टमेंट है क्या, हाउ वी नीड टू ट्रीट. ठीक है. लेट अस सी एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट. पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है आपको. ये दो बार हो गया. सो एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. नाउ लेट अस सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इसका मतलब है क्या? इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं किस पे? कैपिटल पे. सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस. पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? कैपिटल इज 62,000. लेट अस सी द कैपिटल इज 62,000. अब ये 62,000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको? 6%. द कैलकुलेशन इज वेरी इजी एंड सिंपल. सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, वी विल राइट 62,000 इंटू 10 इंटू 6%. ये पहला स्टेप है. ठीक है. दूसरे स्टेप में परसेंटेज कट हो रहा, परसेंटेज कट होते कि इमीडिएटली बाई 100 लिख देते हम. ठीक है. और तीसरे स्टेप में इसका सिंप्लीफिकेशन होता, तो ये 100 के दो जीरोस और 62,000 के दो जीरोस कैंसिल हो जाते. तो अल्टीमेटली आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 620 इंटू 6. अब इसको जब हम इंटू करेंगे, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 3720. ये कैसा आया? 6 जीरोस आर 0. ठीक है. 6 2 आर 12, 1 इधर आ गया कैरी, विल राइट 2 हियर. राइट. देन आफ्टर दैट 6 6 आर 36, 1 कैरी था तो 37 हो जाता, विल राइट 37 हियर. सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3720. सो पहली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड शो करना है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट मस्ट बी एडेड टू द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन आफ्टर दैट बैड डेट्स. 3A और 3B दो डिविजन हो गए. ठीक है. पहला डिवीजन है बैड डेट्स जो कि 2000 है. द बैड डेट्स विच अपीयर इन एडजस्टमेंट्स आर न्यू बैड डेट्स. ठीक है. ये न्यू बैड डेट्स है 2000. अब हाउ वी नीड टू ट्रीट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? बैड डेट्स मतलब हम जिसको उधार पे दिए थे वो लोग पैसे डुबा डाले, तो हमारे लिए नुकसान है. और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से रिकॉर्ड होता.
So for the first time, we need to record bad debts on the debit side of profit and loss account, and for the second time, we need to deduct the amount of bad debts from debtors on the asset side of balance sheet. दूसरी बार बैलेंस शीट में debtors की वैल्यू इनर कॉलम में लिखो और उसमें से bad debts माइनस कर दो, राइट? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. इसको हम क्या बोलेंगे? आरबीडी. अब आरबीडी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डेटार्स माइनस न्यू बैड डेट्स. ये वो बैड डेट्स है जो एडजस्टमेंट में दिखते, इनटू रेट ऑफ आरबीडी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटार्स? 32,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू बैड डेट्स? 2,000. so 32,000 minus 2,000 कितना हो गया? 30,000. and what is the rate of RBD? 5% is the rate of RBD. so 30,000 into 5%. simple and very easy. 30,000 का 10% कैलकुलेट करो, पहले एक जीरो हटा डालो. so that will be 3,000. 3,000 10% की वैल्यू है, इसको आधा कर दो. जब हम 3,000 को आधा करेंगे so we will get 1,500. so this is the value of 5%. पहले हम क्या करें? 10% मालूम करें और उसको आधा कर दिए. 10% मालूम करने के लिए एक जीरो हटा दिया हम. 30,000 में से 3,000 हो गया, माइनस इसको डिवाइडेड बाई 2 कर डाले हम. सो आधा कर दिए 10% को, तो 5% की वैल्यू आ गई, दैट इज 1,500. फॉर द फर्स्ट टाइम it should be taken on the debit side of profit and loss account, and for the second time it must be deducted from debtors. debtors में से माइनस करना है. कब? only after deducting new bad debts. सिर्फ और सिर्फ न्यू बैड डेट्स को माइनस करने के बाद ही आप ये डिडक्ट करते. लेट अस सी. डेटार्स की वैल्यू इनर कॉलम में ले लो बैलेंस शीट में, दैट इज 32,000. फ्रॉम दैट 32,000 वी नीड टू डिडक्ट न्यू बैड डेट्स, दैट इज 2,000. तो वैल्यू कितनी बची? 30,000. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस 30,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट 1,500. तो 28,500 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ डेटार्स. आउटस्टैंडिंग वेजेस, पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस को ऐड करना है, ठीक है. और दूसरी बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हमारी लाइबिलिटी रहती, सो वी नीड टू ट्रीट दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस एज अवर लाइबिलिटी. सो इसको दूसरी बार लाइबिलिटी साइड बताना है. डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फॉर द फर्स्ट टाइम इट शुड बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कई को बिकॉज दिस इज अ लॉस. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नथिंग बट लॉस. और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड शो करना हमारी ड्यूटी है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड फॉर द सेकंड टाइम वी नीड टू रिकॉर्ड दिस. We need to deduct the value of depreciation from furniture. We have understand all our adjustments. Now we will begin with the first item of trial balance on the credit side. Trial balance के credit side पहला item रहता sales. Sales है क्या? Let us see. The value of sales is 1,28,000. Always remember, sales की value लिखने से पहले हम debit side sales return है क्या search करते. So is there any sales return? No, sales return नहीं है. So directly we will write the value of sales in the outer column. So directly we will move towards the credit side and we will write sales in the outer column. That is 1,28,000. And the last item of trading account credit side is a closing stock, जो कि 15,500 है as per our adjustment. 15,500. Now we will move towards the debit side. डेबिट साइड फर्स्ट परमानेंट आइटम आता ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में है क्या? देखो, द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹12,000. ये पहला परमानेंट आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का. सो वी विल राइट 12,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक. देन आफ्टर दिस विल राइट द वैल्यू ऑफ परचेजेस. ठीक है. सो परचेजेस की वैल्यू हम इनर कॉलम में ले रहे हैं. व्हाई? लेट अस सी. द वैल्यू ऑफ परचेजेस इज ₹90,000 एंड फ्रॉम दिस 90,000 we need to see is there any return. अब परचेज रिटर्न को हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस में सर्च करते हैं. सो रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेज रिटर्न, जो कि 2,000 है. सो वी नीड टू डिडक्ट दिस 2,000 फ्रॉम परचेजेस. परचेजेस में से माइनस करो. सो द वैल्यू ऑफ नेट परचेजेस विल बी 88,000. 88,000. द थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस. लेट अस सी. वेजेस किधर है? वेजेस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड and the amount of wages is 5,000. अब इसके बाजू में एक डॉट लगाओ, बोला था आप लोग एडजस्टमेंट पड़ेगा. ठीक है. डॉट लगाए तो दैट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट. डॉट दिखते कि वैल्यू के इनर कॉलम में हम ले लेते. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड वी विल राइट द वैल्यू ऑफ वेजेस इन द इनर कॉलम. अब वी विल गो इन द एडजस्टमेंट एंड विल सी. देखो जाके आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 1,000. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं. सो वी विल राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज 1,000. So the total wages will be 6,000. ये आउटर कॉलम में आ गया. 3 परमानेंट आइटम कंप्लीट हो गए. नाउ वी नीड टू राइट all the expenses which are related to goods and factory.
ठीक है, हर खर्चा जो गुड्स से रिलेट होता और फैक्ट्री का हर खर्चा हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है. सो we will see what are the various expenditures which are related to goods and factory. Factory rent number 1, then after that carriage inward number 2. That's it. दो expenses है which are related to goods and factory. So we will write factory expenses and carriage inward and factory expenses. ठीक है, everything is done. Now we need to do the total. दोनों तरफ का टोटल करो, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख डालो. सो द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर. क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है कितना, दैट इज 1,43,500. अब जो टोटल ज्यादा रहता ना हम डेबिट साइड पे लिख देते 1,43,500, एंड फ्रॉम दिस 1,43,500 वी नीड टू डू द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड सबट्रैक्ट. ये 12,000, 88,000, 6,000, 2,000, 4,000, ये पूरों का टोटल करो, माइनस कर डालो. किसमें से, 1,43,500 में. तो क्या आता है, माइनस करे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. द ग्रॉस प्रॉफिट इज 33,500. ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन से ब्रॉट डाउन करे बाद इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. सो वी नीड टू राइट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया. सो लेट अस सी इज देयर एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब जब हम इनकम ढूंढ रहे हैं, इनकम विल ऑलवेज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है. कमीशन इज अवर इनकम, राइट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम. दो इनकम्स हमने इधर देखे, कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड. लेट अस राइट दोस टू इनकम्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट कमीशन, दैट इज 7,500. देन आफ्टर दैट विल राइट इंटरेस्ट, दैट इज 4,300 is the interest received. Then after this we have completed the entire credit side of profit and loss account. Profit and loss account में जितने भी credit side के items हैं हम लिख ली. Now we'll move towards the debit side of profit and loss account. और इस debit side profit and loss account का first एक permanent item है, ठीक है, and that is salaries. Salary question में किधर भी दिखने दो, profit and loss account debit side first item we need to write salaries. So let us look for the salaries. Salaries is here rupees 12,500. So directly we'll write 12,500 on the debit side of profit and loss account. Then after that let us search for all the expenses which are concerned with profit and loss account. ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे क्या, all those expenses which are not related to goods and factory. हर वो खर्चा जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर नहीं करें वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है. So let us see all the various expenses of profit and loss account. Audit charges ये पहला खर्चा है. Then after that ऑफिस रेंट नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3. सो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड 3 एक्सपेंडिचर्स दिखे हमको. सो व्हाट विल डू, विल डायरेक्टली राइट दोस 3 एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज audit charges 1,500. Then after that we have office rent, that is 5,000. Then after that we have advertisement, that is rupees 1,300. ठीक है, डेबिट साइड कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली वी विल सर्च इन द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में कौन से भी एक्सपेंडिचर्स है क्या, देखो, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंडिचर. बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, तो एक्सपेंडिचर रहने दो या फिर लॉस रहने दो, वी नीड टू रिकॉर्ड दैट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दिस इज नथिंग बट आरबीडी and depreciation on furniture. So total we have 4 items in our adjustments which are related to profit and loss account. ठीक है, interest on capital, bad debts, provision for bad debts and depreciation on furniture. Now let us write all those 4 items. Number 1, that is bad debts, ये 2000, ठीक है, and we have to consider the bad debts which are appearing only in adjustment. Adjustment में bad debts 2000 दिखे हमको. बैड डेट्स किसको बोलते हैं, हम उधार पे बेचे थे कस्टमर्स को और वो कस्टमर्स पैसे डुबा दिए हमारे, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट बैड डेट्स एंड विल राइट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अब व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब इसके लिए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है जिसका डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर दिया. नाउ लेट अस रिकॉल, लिखना क्या है हमको, देखिए, डेटार्स की वैल्यू में से हमको पहले न्यू बैड डेट्स सब्ट्रैक्ट करना है. सो द वैल्यू ऑफ डेटार्स इज 32,000 एंड फ्रॉम दिस 32,000 वी आर सब्ट्रैक्टिंग न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स किसको बोलते हैं, द बैड डेट्स विच आर अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट. सो 32,000 माइनस 2,000 कितना होता, 30,000 एंड 30,000 इंटू 5% दैट इज 1,500. अब इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताया, एंड दैट इज पहले हमको 10% की वैल्यू मालूम करना है, राइट. सो एक जीरो हटा डालो आप, तो
30,000 में से जब आप एक जीरो हटा देंगे तो 3,000 होते, दिस 3,000 इज द वैल्यू ऑफ 10%, इसको आधा कर दो 1,500 हो जाता, दैट इज द वैल्यू ऑफ 5%, सो 1,500 विल बी RBD। देन आफ्टर दैट विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 36,000 है इन अवर क्वेश्चन, इसका 10% डेप्रिसिएशन निकालना है अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट। सीधा सीधा आपका काम क्या है, ये 36,000 में से एक जीरो एलिमिनेट कर डालो, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 3,600। अब हम एडजस्टमेंट्स में से 3 एडजस्टमेंट कवर कर लिए, नंबर 1 बैड डेट्स, नंबर 2 RBD, नंबर 3 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब एक एडजस्टमेंट है जो कि बच गया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे हम, इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है ड्यूरिंग एडजस्टमेंट्स। नाउ लेट अस सी द वैल्यू ऑफ कैपिटल, दैट इज 62,000। 62,000 का 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको, सो लेट अस सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 3,720। अभी आया कैसा, 62,000 इंटू 10% इंटू 6%। ठीक है, इसके डिटेल्स हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट में कर लिए, लेट अस रिकॉल दैट। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता, परसेंटेज कट हो जाता, परसेंटेज हटते कि इमीडिएटली बाई 100 लिखना है हमको, ये 100 के 2 जीरोज कट हो जाते और ये 62,000 के लास्ट के 2 जीरोज कट हो जाते, सो द वैल्यू विल बी 620 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट 3,720, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ एवरीथिंग इज डन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द टोटल। टोटल करो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, टोटल करे बाद जो टोटल ज़्यादा आता वो दोनों तरफ लिख डालो, सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज 45,300। ठीक है, और ये 45,300 को हम डेबिट साइड भी लिख दे रहे हैं, and from this 43,500 we need to subtract all the items which are related to profit and loss account debit side, 12,500, 1,500, 5,000, 1,300, 2,000, 1,500, 3,600, 3,720, ये पूरों का टोटल करना है और वो टोटल को 45,300 में से माइनस करना है, तो क्या आता, नेट प्रॉफिट, एंड दैट नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड दैट इज 14,180, राइट। सो आफ्टर दिस इमीडिएटली वी विल बिगिन विद द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम। इसका पहला आइटम क्या था, कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल की वैल्यू को हम इनर कॉलम में लिख देते, दैट इज 62,000। अब इसमें हमारे 2 एडजस्टमेंट्स है कैपिटल में, नंबर 1 नेट प्रॉफिट, अभी हमारे जो आंसर आया नेट प्रॉफिट उसको हम कैपिटल को ट्रांसफर करना है बोल के लिखे थे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सो वी विल ऐड नेट प्रॉफिट टू द कैपिटल। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद और एक आइटम है विच इज रिलेटेड टू कैपिटल, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है 3,720। सो इसको ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आता, द आंसर विल बी 79,900। 79,900 will be the answer of capital, right? Then after that we will search for all the liabilities which are present in our trial balance. Trial balance में credit side जितने भी liabilities है पूरे liabilities लिखना है। The first one is bills payable, then after that creditors, then after that outstanding salaries। तो 3 liabilities हमको credit side मिले। First we will write all these 3 liabilities on the liability side in our balance sheet. The first one is bills payable 20,000, then after creditors that is 8,500, then after that outstanding salaries, done। क्रेडिट साइड में हमको जितने भी हम लाइबिलिटीज दिखे वो हम लिख लिए। ठीक है, नाउ वी विल सर्च द लाइबिलिटीज इन आवर एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जितने भी लाइबिलिटीज दिखे हमको हम लिख लिए। नाउ वी नीड टू सर्च फॉर लाइबिलिटीज इन आवर एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज वन लाइबिलिटी। ठीक है, नाउ वी विल राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। देन आफ्टर दैट डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द एसेट। अब एसेट को ढूंढना है तो किधर देखते हैं हम, वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेट अस सी, मशीनरी ये पहला एसेट है, कैश ये दूसरा एसेट है, डेटार्स ये तीसरा एसेट है, फर्नीचर ये चौथा एसेट है। देन आफ्टर दैट रेंट पेड इन एडवांस, 5 एसेट्स हमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड मिली। नाउ वी विल राइट ऑल दोज एसेट्स। नंबर 1 इज मशीनरी, लिख दिया हम 20,000। देन आफ्टर दैट कैश 14,500। देन आफ्टर दैट डेटार्स, अब इसकी वैल्यू को मैं इनर कॉलम में लिखा बिकॉज डेटार्स के ऊपर 2 डॉट्स है, 2 एडजस्टमेंट है। लेट अस सी, पहला एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेट्स। सो बैड डेट्स पैसे डूब गए हमारे तो डेटार्स की वैल्यू कम हो जाती, विल सबट्रैक्ट 2,000 तो कितना आता हमारे 30,000 आ गया। एंड फ्रॉम दिस 30,000 वी नीड टू डिडक्ट RBD, दैट इज
1500, so 1500 RBD हम डिडक्ट करेंगे. So outer column में इसकी वैल्यू लिखना है, that is 28,500. डेटार्स डन. 3 एसेट्स लिख दिए हम along with adjustments. Then after that फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन है, so we will subtract the depreciation from furniture, that is 3600. तो आउटर कॉलम में वैल्यू बचती है हमारी 32,400. Then after that we'll write रेंट पेड इन एडवांस. ये हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखा. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हमको जो भी दिखता, either it may be expenditure or asset. So rent paid in advance is always be our asset. Expenditure paid in advance must be considered as asset. Expenditure outstanding must be considered as liability. ये हो गया. Now we will search the asset in our adjustment. अब adjustment में और कोई asset है क्या देखो. Closing stock number 1. Then after that interest on capital we have concluded this. Bad debts भी हम ले लिए, RBD हम consider करें. Outstanding wages done. Depreciation on machinery. Everything is done. Now we can see only closing stock, ठीक है, in the adjustment. So we'll write closing stock, that is 15,500. अब आपको क्या करना है, टोटल करो. टोटल करें तो दोनों साइड की बैलेंस अमाउंट, टोटल अमाउंट सेम आता. सो एसेट साइड का जब आप टोटल करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 1,11,900. 1,11,900. Then after that 1,11,900 on the liability side too. From this we have completed the problem. In the next video we'll continue with the next problem. Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.